ऐसा पहली बार हुआ है। जानबूझकर समीक्षा बैठक से विपक्ष को बाहर किया गया कि मैं सहारनपुर देहात विधायक का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर समीक्षा बैठक हो रही है तो सारे विधायक या सारे सांसद जितने भी हैं वे मौके पर मौजूद हैं। मैं उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आया था यहाँ पर, तो मुझे इसमें मीटिंग में बैठने से उनके निजी सचिव या जो भी होंगे विभागीय अधिकारी उन्होंने मना किया। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि अगर विभागीय समीक्षा बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी प्रतिनिधि बैठ रहे हैं तो फिर तो पार्टी की समीक्षा बैठक हुई या विभागीय समीक्षा बैठक कहाँ हुई? जो वास्तव में जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन्हें तो बैठने नहीं दिया जा रहा, और जो जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे मौजूदा उन्हें बैठने दिया जा रहा पार्टी वालों को। ये मेरी आपत्ति थी, लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और ये उन्हें दे के आया हूँ। सारे पत्र जितने मैंने लिखे, जैसे गोंदकी में जो दुर्घटना हुई थी जिसमें 9 लोग मारे गए थे, उस पर हमने पूर्व में पत्र लिखा था, नियम 51 में भी हमने विधानसभा में ये लिखा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो वो पत्र चूंकि पहले हमने दिया हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज आपको मीटिंग से निकाल दिया गया? नहीं निकाल दिया गया या ये कह दिया गया कि आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरी आपत्ति मैंने वही दर्ज की कि जब अन्य जनप्रतिनिधि या पूर्व सांसद, पूर्व विधायक वहां पर हैं, तो वर्तमान जो विधायक हैं चाहे वे विपक्ष के हों, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका पत्र लेकर मैं आया हूं, तो मुझे समीक्षा बैठक में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? इससे पहले भी आप जो मीटिंग होती थी जहां समीक्षा होती वहां तो जाते रहे हैं? बिल्कुल, हमेशा से जाता रहा हूं। समीक्षा बैठकों में विधायक जी का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं, कभी किसी कोई आपत्ति नहीं हुई। ये ऐसा पहली बार हुआ है। जानबूझकर समीक्षा बैठक से विपक्ष को बाहर किया गया। और भी पार्टी का आया हुआ? नमस्कार, पहले सभी साथियों का आपका धन्यवाद कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं सहारनपुर देहात विधायक जी का रिप्रेजेंटेशन करता हूं। माननीय विधायक जी आज लखनऊ में हैं। हमारी क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, कुछ बातों के लिए हम निरंतर पत्र लिख रहे थे विभागीय अधिकारियों को, सेतु निगम को, लोक निर्माण विभाग को, निर्माण निगम को, लेकिन किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। उन सब बातों को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए आज और भी अन्य समस्याओं को संज्ञान में लाने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी माननीय मंत्री जी के निजी सचिव ने यह कहकर कि इस मीटिंग में सिर्फ जनप्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं माननीय विधायक सहारनपुर देहात का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने पूछा कि क्या आप विधायक हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। विधायक जी लखनऊ में है तो उनकी बात कहने के लिए आया हूं। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। इस पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की और मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी से अपनी बात कहे बिना मैं नहीं जाऊंगा। तभी मंत्री जी सदन में आ गए। मंत्री जी के बैठने के बाद उन्होंने सबसे परिचय जानना चाहा। मेरे से पूछने पर मैंने कहा मैं सहारनपुर देहात विधायक का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप देहात विधायक नहीं है, आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर चले जाएं। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज की कि जब इस सदन के अंदर जनप्रतिनिधियों के अलावा पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो मैं तो मौजूदा विधायक का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपनी क्षेत्र की जनता की बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं अपनी बात कही बिना नहीं जाऊंगा। अंत में मैंने अपना जो रिप्रेजेंटेशन था, जो 18 एनक्लोजर के साथ मेरा पत्र था, वो पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को सौंपा है और अपनी बात कहकर ही आया हूँ। लेकिन मेरी इस पर आपत्ति है कि अगर किसी विभागीय समीक्षा बैठक में पार्टी प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को शामिल नहीं होने दिया जाता, तो ये समीक्षा बैठक जो है बिल्कुल एक तरफा समीक्षा, विभागीय समीक्षा बैठक ना होकर पार्टी की समीक्षा बैठक है।